द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा में भले ही अभी कुछ वक्त बचा हो, लेकिन राज्य में सत्ता के घमासान के लिए सियासी चालें जो है वो शुरू हो चुकी है। सियासी बिसात पर भाजपा और सपा में अंदर खाने कड़ा संघर्ष जो है वो शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव के पहले से लगातार झटके पे झटके खा रही बीजेपी के लिए एक और ऐसी बुरी खबर अब निकल करके सामने आई है, जिसे सुनकर बीजेपी सत्ते में जरूर आ गई होगी। लगभग उपचुनाव में हार और बड़े से बड़े नेताओं के अलविदा कह जाने के बाद अब भाजपा खेमे में सेंध लगने की खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जहां बीजेपी सत्ता में है और विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पूरी जी जान लगा रही है, पूरी कोशिश कर चुकी है कि सत्ता हाथ से ना जाए। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह, जिन्होंने बीते दिन ही सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था, अनशन पर चल रहे थे। अब उन्होंने ऐसा दावा किया है जिससे पूरी बीजेपी में खलबली मच गई है। राकेश सिंह ने कहा है कि 40 से ज्यादा बीजेपी विधायक ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक इशारे पर बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो जाएंगे। ये सभी विधायक उनके संपर्क में हैं। राकेश सिंह के इस बयान से सियासी गलियारों में जो चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म हो चुका है। बीजेपी सोच में पड़ गई है कि आखिर कौन से वो 40 विधायक हैं जो एक साथ पार्टी को झटका देने वाले हैं चुनाव के पहले। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाजपा के 150 विधायकों के उनके संपर्क में होने के दावे के बाद अब उनकी पार्टी के ही विधायक राकेश प्रताप सिंह ने एक अलग राग अलाप दिया है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राकेश प्रताप सिंह ने दावा किया कि भाजपा के 40 से अधिक विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। अमेठी जिले के गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक है राकेश प्रताप सिंह ने, जिन्होंने ये बड़ा दावा किया है और उनका दावा है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठे, सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के 40 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में है। पूरी तरीके से वो ऊब चुके हैं बीजेपी से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक इशारे पे वो भाजपा को अलविदा कह देंगे और ये सभी सपा का दामन थाम लेंगे, सपा में शामिल हो जाएंगे। धरने पर बैठे विधायक ने यह भी कहा कि भाजपा के 150 विधायक सरकार से नाराज हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। मतलब आने वाले दिनों में भाजपा के हाथ से सत्ता की बागडोर जा सकती है, उनके विधायक एक साथ टूट सकते हैं। ऐसा दावा समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार किया जा रहा है और अगर ऐसा वाकई में हुआ तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का हाल बिल्कुल पश्चिम बंगाल की तरह हो जाएगा, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हुआ। वही कहानी यहां पर फिर से दोहराती हुई दिखाई देगी। बीजेपी का कुनबा पूरी तरीके से बिखर जाएगा और सपा विधायक के इस दावे के बाद यूपी में कई तरह की सियासी चर्चाएं जो है वो जोरों पर है, कई तरह की बातें हो रही है। लखनऊ में धरना स्थल से पुलिस द्वारा जबरदस्ती उठाए जाने और अस्पताल में भर्ती किए जाने को लेकर के भी राकेश प्रताप सिंह ने योगी सरकार पर कड़ा हमला बोला। अस्पताल से ही उन्होंने सीधा एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके उन्होंने कहा कि कल रात करीब 12 बजे मुझे प्रशासन और पुलिस के द्वारा झूठी रिपोर्ट पर जबरन सिविल अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। सिविल अस्पताल की जो व्यवस्था है, जो उसकी हालत है, वो बेहद खराब है। इस अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार से एक विधायक अपने क्षेत्र की सड़क के लिए मांग भी नहीं कर सकता? क्या किसी तरीके की मांग करना अपराध है? ये निरंकुश सरकार जनता की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। हमारी लड़ाई अंतिम सांस तक जारी रहेगी। इसी के साथ राकेश प्रताप सिंह ने एक और ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि उनके दोनों हाथ बांधकर जबरन उन्हें ड्रिप लगाई गई। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और सवालिया लहजे में कहा कि क्या हम अपनी जनता के लिए आवाज उठाना गुनाह है? क्या हमारा आवाज उठाना जनता के लिए कोई अपराध है? क्या हमारे लोकतंत्र में जनहित के लिए कोई जगह नहीं है? मैं पूछता हूं इस सरकार से। यहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के गौरीगंज विधानसभा सीट से ये समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के जो विधायक है राकेश प्रताप सिंह, ये कुछ रोज से बीते दिनों से विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर विधानसभा की सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफे के बाद इन्होंने सरकार पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की। राकेश प्रताप सिंह ने सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद लखनऊ में आमरण अनशन जो है वो शुरू किया था और यहाँ ये इस्तीफा और अनशन उन्होंने सरकार के वादा खिलाफी झूठ बोलने को लेकर के किया था, जो उन्होंने वादे किए जनता से लेकिन पूरा नहीं किया था। राकेश प्रताप सिंह ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा था कि हमने कुछ मांगे उठाई थी और सरकार ने पूरा करने का
सदन में आश्वासन भी दिया था, लेकिन योगी सरकार ने उसे पूरा नहीं किया। सरकार झूठ बोलती है, इसलिए सदन में बैठने का कोई भी औचित्य नहीं है, इसका कोई भी मतलब नहीं बनता जब विधायकों की बात ही नहीं सुनी जाती। और अब उन्होंने भाजपा के अंदर जल्द ही होने वाले टूट के दावे पर इस तरीके से दावे कर डाले हैं। बीजेपी के 40 विधायक को उनके संपर्क में होने का बात जो है वो कही है और उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, बस अखिलेश यादव के एक इशारे की देरी है। और राकेश प्रताप सिंह के इस बड़े दावे में उत्तर प्रदेश में भाजपा में भूचाल ला दिया है, क्योंकि बीजेपी किसी भी कीमत पे उत्तर प्रदेश नहीं हारना चाहती। जीत के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर जो है वो लगा दिया है और ऐसे में सपा विधायक की तरफ से इतना बड़ा दावा, इन सब के बाद अब देखना होगा कि सपा विधायक के इन दावों में कितना दम है और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या उठापटक देखने को मिलता है। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।